वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, बहुत हैरत में है हम। बहुत सारी उथल-पुथल देखने को मिलती है। और आप रोस्टर में देखोगे और सियासी बयानबाजियाँ भी देखोगे तो बहुत कुछ सामने निकल के आता है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 19 की जो हियरिंग है 19th ऑफ अप्रैल को, इसमें बहुत कुछ घमासान यानी कि दंगल होने वाला है। वो कैसे होने वाला है, इस वीडियो में डिटेल में थोड़ा बहुत 2-4 मिनट हम लेंगे और समझ लेंगे कि आखिर क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द आउटकम। हालांकि ये कोर्ट है, कोर्ट का पूरा अनुमान लगाना, गेस करना। हालांकि देखो, मेरिट के सामने जो डिस्कस हुई थी वो पहले जज के सामने, सिंगल बेंच के सामने, वो मंजरी आम पे है। वो सबको पता है, अब इसमें कोई पोशीदा चीज़ नहीं है कि जो हमें पता नहीं है। उसके बाद जजमेंट भी आई थी, हमने जजमेंट पूरा पढ़ लिया। तो सीधी-सी बात है, आधा जजमेंट हमें तो पता है कि क्या होने वाला है। अब देखते हैं कि 19th ऑफ अप्रैल में क्या बहुत बड़ा दंगल होने वाला है, क्यों होने वाला है। और आपने विंकल शर्मा की जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रेशंस दबी-दबी आवाज़ में मनाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो है वो काश होने वाले, ठीक है? और एबटेक जो रिमूव होने वाली है। उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे, प्रेज़िडेंट जो है बीजेपी के स्टेट प्रेज़िडेंट रविंद्र रैना का, उसका भी एक बयान आया है जेके मीडिया में। वो कंप्लीटली मतलब वो चाहते हैं कि जो क्लासेस जेके एसएसबी ने अमेंड किए थे, वो बोलते हैं कि इसको ठीक करे, वो गलत किए थे, इसको अनडू करना चाहे। और साथ ही साथ एप्टेक को इसने कंप्लीटली साफ शब्द अल्फाज में कहा वो टेंटेड कंपनी है और वो जहाँ से जानी चाहिए। और साथ साथ ये भी ऐड किया है कि बच्चों को कुछ अंदर से मतलब मेरे ट्वीट का डिलीट होने की वजह से काफ़ी वो खफा थे, लेकिन अब की बार मैंने जो ट्वीट किया है, साथ में ये लिखा है कि ये ट्वीट अब डिलीट नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, आखिर क्या कुछ होने वाला, यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ई कोर्स का जो है इसका रोस्टर में आपको समझ में आएगा, ठीक है? सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि क्या है। देखो, नेक्स्ट हियरिंग जो है यहाँ पे लिखा है 19th ऑफ अप्रैल, और फर्स्ट हियरिंग जो थी वो 30th ऑफ नवंबर थी, क्योंकि ये जो डिवीज़न बेंच का है वो रिट पिटीशन रिट कोर्ट में नहीं आता है ना, तो रिट कोर्ट यानी कि सिंगल बेंच में ही आया था। तो 30 नवंबर में हियरिंग फर्स्ट हियरिंग हुई थी। अभी की जो नेक्स्ट होने वाली है, यानी कि बीच में आप छोड़ो जितने भी हुई, 19th, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 19th है, 19th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे हियरिंग होने वाली है फॉर एडमिशन आफ्टर नोटिस, ठीक है? अब अभी एडमिशन स्टेज पे है। अब कोरम में देखो, एक नज़र मारो कोरम पे। कोरम में कौन है? ऑनेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नारगाल, ठीक है? ऑनेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नारगाल, ये वसीम साहब है जस्टिस। ये कौन है, इसके ऊपर में हम थोड़ा तबसरा करेंगे। उसके बाद बहुत कुछ आपको भी देखने को मिलेगा कि ये कैसे AK-47 चला रहा है और चलाएगा भी। देखो यहाँ पे पिछले जितने भी हियरिंग हुई है 13th ऑफ नवंबर को एडमिशन स्टेज पे आ गई थी। देखो, उस वक्त जज कौन थे? मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नारगाल। फिर नेक्स्ट हुई थी 8 दिसंबर को, उस टाइम यही वसीम साहब ही थे, जस्टिस वसीम नारगाल। फिर और एक हियरिंग हुई थी, फिर इसमें ये साथ-साथ ये लिखा है। उसके बाद जो है जजमेंट दिया था इसी वसीम साहब ने ही दिया था, ठीक है? आप सबको ये सब पता है। अब उसके बाद बीच में जब 5th ऑफ अप्रैल को किसी और के सामने रखी गई थी, लेकिन उसके बाद वो हियरिंग नहीं हुई। तो वापस अब जस्टिस वसीम नारगाल साहब के पास गई, क्योंकि इसने पूरा केस हियर किया है। इसका मतलब ये है, अब नए से पिटिशनर्स को नए से बहस एक नए जज के सामने नहीं करनी पड़ेगी। हालाँकि ऐसे रिट कोर्ट में किया भी नहीं जाता है, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल होता है। लेकिन वसीम साहब को होगा, वो सुनने में थोड़ी आसाइश होगी। उसको पुरानी हिस्ट्री जो है पता है, वो 19th में ही अब फैसला कर सकते हैं। 19 का वो आखिरी मतलब हियरिंग कर सकते हैं कि बस उसके बाद बाकी उसके बाद सब कुछ पता है, उसने जजमेंट भी दिया था। अब उसी वजह से जो यूथ अगेंस्ट करप्शन है, उनके पेज में जाके देखो, वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है कि ये वही जज है जिसने पिछली बार जो है एप्टेक को रिमूव करने के लिए कहा था और एक इंक्वायरी बिठाने को कहा था और एग्ज़ाम्स काश भी किया था, ठीक है? अब इसी जज के सामने 19 को आपकी हियरिंग होने वाली है, और थोड़ा बहुत जो लगता है कि वसीम साहब का मूड वही है। तो अगर फिर से इसने कास्ट के एग्ज़ाम को फिर से वही कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो अब की बार ये फाइनल होगा। ना हिकामत ये हिमाकत ना एसएसबी करेगी, ना गवर्नमेंट करेगी कोर्ट में जाने के लिए।
तो इसके बाद ये डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो ये था थोड़ा बहुत अपडेट, बाकी आप समझदार हैं क्या कुछ होगा। हम एडवांस में कयास नहीं लगा सकते, ये तो हमारा एक अनुमान है, कयास है, बाकी अब कन्फर्म नहीं है। लेकिन जितने कि पहला जो जजमेंट था वो मंजर-आम में था, वो जज साहब ने पूरा लिख दिया था क्या-क्या गलतियाँ हैं। तो फिर से वही अपहेल्ड किया, बोला कि यही मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, तो मसला ख़त्म। और ये रिक्रूटमेंट का मसला गया फिर से 1 साल के लिए, 2024 में फिर मिलेंगे नए एग्ज़ाम इसके साथ।